हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है फीचर स्टडी, आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर, ये चीज़ें। और पोर्ट्रेट में यही चीज़ें मेन रहती हैं जिसकी आपने स्टडी करनी होती है, उसकी डिटेलिंग के बारे में, और कैसे इनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, कैसे लाइट एंड शेड होती है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की है इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं छोटी डेमो। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है हमारे लिए पोर्ट्रेट में, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये चारकोल सॉफ्ट पेंसिल है जो कि रामदारी से मिल जाती है किसी भी शॉप से। और ये न्यूज़ प्रिंट शीट है, बिल्कुल रफ शीट। और सबसे पहले पोर्ट्रेट में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम मानते हैं वो होता है फीचर स्टडी। फीचर स्टडी मीन्स आइज, नोज, लिप्स, ईयर। तो सबसे पहले हम आइज बना लेते हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन इस चीज़ की स्टडी इसलिए बताता हूँ क्योंकि हम सीधा पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पोर्ट्रेट बनाते हुए हमें समस्या आती है कि फीचर्स नहीं बन रही। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। ये है वाइट वाला बॉल हमारा आइस का। उसके अंदर रहता है एक ब्लैक, उसके अंदर फिर से एक डॉट रहता है ब्लैक, ठीक है। मैं सिंपली बता रहा हूँ, आपको कहीं पे भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस पर हम हाईलाइट छोड़ देते हैं एक, ठीक है। हाईलाइट छोड़ के इस चीज़ के अंदर हमने करनी है मिडल टोन। मिडल टोन्स कर दो। तो इसको हमने रेंडरिंग कर दिया, ठीक है। ये चीज़ कर ली हमने। अब ये जो डार्कनेस है ये भी हमें दिख रही है, जो हाईलाइट है वो भी हमें दिख रहा है। तो ये होता है एक्चुअल में आइस का अंदर वाला हिस्सा, राइट। अभी हम इस चीज़ को कवर कैसे करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता हूँ। तो ये चीज़ हमने पहले क्लियर कर लेनी है कि ये आइस के अंदर रहती है चीज़। उसके बाद इसी को हमने कवर करना है। एक फिर से सर्कल ले लो, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है। ये यही राउंड मैंने फिर से लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आइज़ को किस तरीके से हमने कवर करना है। तो एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, मेनली चीज़ ये है किस तरीके से उसको हमने ड्राइंग बनानी है, कैसे हम उसको ड्रॉ करना है और हैंडल कैसे करना है। ये बना लिया हमने, दोबारा से फिर से वही चीज़, आई बॉल। अब जो मेन चीज़ है वो क्या है, जो बाहरी हिस्सा रहता है हमारा, यानी कि जो शेप रहती है, मैं एक बार ये कर देता हूँ। और इसकी जो शेप रहती है ये रहती है। हम क्या करते हैं, सीधा इसको कवर किया और बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें समझ नहीं आएंगी चीज़ें तो कॉपी तो एक अलग चीज़ है, हम कॉपी करके सीखते रहते हैं। मेन चीज़ रहती है ये हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। ये शेप रहती है आइज़ की। अगर हम एक नॉर्मल आइज़ की बात करते हैं तो ये चीज़ अब थोड़ी सी डबल रहती है यहाँ पे, राइट। ये चीज़ भी यहाँ पे हल्की सी डबल रहती है। इस तरीके से चलती है चीज़। ये यहाँ से कवर रहता है, ये शेप है मेन। उसके बाद ये पलक रहती है, राइट। उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट। अब हमें इस चीज़ को इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, मैं फिर से ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। ये चीज़ हमने बनाई थी इसके प्रैक्टिकल करने के लिए। अब ये जो पॉइंट है, ये लाइन है जो यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और इस चीज़ को हम कवर कर लेते हैं ऐसे।
और ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे ऐसे कवर रहती है। बाकी का सारा जो आई बॉल है वो पीछे चला जाता है इस चीज के। और जैसे आई बॉल की गोलाई है वैसे ही ये चीज घूमती है। ये पॉइंट्स बनते हैं। राइट, अब ये पलक है तो इसके तरीके से ये यहाँ पे बन जाती है। ये चीज बनती है और ये यहाँ पे शो होता है। राइट, ये रहता है। अभी जो वाइट वाला एरिया है बिल्कुल उसको हमने इसकी शैडो बनानी है। पहले हल्की सी शैडो बनेगी। उसके बाद हल्की सी इस साइड शैडो और इस साइड इसकी गुलाई, यानी कि जो वाइट वाला एरिया है वो सिर्फ हाईलाइट रह जाता है, बाकी की चीजें हल्की सी डल रहती हैं। ये रहता है हमारा शेडिंग वाले पॉइंट्स। जितनी मर्जी आप अच्छी शेडिंग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद रहता है हमारा आईब्रो। कोई भी शेप हो सकती है आईब्रो की, इस तरीके से कवर करनी है। यहाँ से डार्क करते हैं, हल्का सा लाइट, फिर इस साइड थोड़ी सी और डार्क, ये वाला हाईलाइट पॉइंट रह जाता है। इस चीज को फिर थोड़ा सा हमने डल करना है। ये चीज बनती है। अब कहीं पे भी आईज का कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। और आईलैशेस जो रहती हैं वो इस साइड बनती हैं। हल्की सी मैं लगा देता हूँ, और एक बिल्कुल ऐसे 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 करके कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। ये डिटेलिंग वाले पॉइंट्स हैं। स्केचिंग में जितना आप डिटेलिंग वाला काम कर रहे हैं उसमें उतनी ही डिटेलिंग करनी है आईज में। अगर आपने फेस पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की और इतनी ज़्यादा डिटेलिंग आईज में करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो आपको पोर्ट्रेट को बैलेंस करना है। अगर आप पोर्ट्रेट बहुत डिटेलिंग में कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये सिर्फ लाइन से काम चल जाता है। ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये था आईज का, जो कि पोर्ट्रेट में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। राइट, अभी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े से एक्सप्रेशन कैसे चेंज होते हैं आईज के। राइट, तो एंगल्स बात की बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्रेशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये आई बॉल है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये ब्लैक होल है। ये वाली जो ब्लैक राउंड है जिसको हम ब्लैक सर्कल बोलते हैं, इसी से चेंज होते हैं काफी सारे एक्सप्रेशन। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, सिंपली एक आईज के अंदर हमने ये चीज बनाई है हाईलाइट, और ये इसका जो हाफ सर्कल है, हाफ चीज है, ये इसके अंदर चला गया है। राइट, तो ये हमें एक नॉर्मल आईज दिख रही है।
ऐसे ही अगर ये पॉइंट जो है, मैं इसको थोड़ी सी खुली आईज बनाएंगे, ठीक है। इस चीज को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं, अभी देखो इस चीज से आपको एक्सप्रेशन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये वाली यहाँ पे आईज खुल गई हैं पूरी, ठीक है। आई बॉल दिख रहा है, एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ये ऐसे ही रख दो, ठीक है। ये अब ये देखो जो एक्सप्रेशन है इसके वो एकदम से अलग हो चुके हैं। अगर मैं इसको, ये आई बॉल है, इस सर्कल को हाफ से ज़्यादा या हाफ तक मैं इसको कवर कर लेता हूँ, तो आईज के एक्सप्रेशन एकदम से शांत हो गए। जैसे हम किसी गुरुज की आईज बनाते हैं या फिर कोई भक्ति वाली आईज बनाते हैं, वो वाले एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखने लग जाते हैं इस तरीके से। नीचे वाला पॉइंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऊपर वाला हाफ से भी ज़्यादा इसको अंदर चला गया है वो। तो ये प्रैक्टिस है आईज को, जब हमने कभी भी ड्रॉ करते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसके एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गए, जो कि स्टडी में आता है। हम स्टडी कर रहे हैं, सीधी सीधी आईज बना रहे हैं, लेकिन उसमें हम वही चीज़ फिर रिपीट कर रहे हैं कि सीधी आईज का हमें पता होता है, लेकिन एक्सप्रेशन चेंज हो क्यों रहे हैं, किस तरीके से उसको बदला जा सकता है, ये चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप अभी कोई भी पोर्ट्रेट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके एक्सप्रेशन क्या है, किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे मैं इनकी स्टडी अपने तरीके से करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसी को बड़े आराम से सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझा जा सके, क्योंकि हम कितनी बुक्स पढ़ते हैं या फिर कहीं से भी देखते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बताया होता है। स्टडी को कहीं पे समझ आता है हमें देख के, कहीं पे नहीं समझ आता कुछ भी। तो ये मेरा स्टाइल रहा है, जैसे मैं किसी भी चीज़ की स्टडी करता हूँ तो मैं आपसे वही चीज़ शेयर करता हूँ जो मैंने आजमाई हुई है चीज़। जैसे एक्सप्रेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो यही चीज़ें आपको नोट करनी होगी कि आईज़ क्या है सबसे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके एक्सप्रेशंस क्या रहते हैं, ठीक है। तो इतनी डिटेलिंग काफ़ी है, ज़्यादा नहीं करते। आईलैशेस थोड़े से नीचे वाले भी। अब आपको इसमें पता चल रहा होगा कि हमने किस तरीके से एक आईज़ को बनाया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन कैसे चेंज किए हैं। तो इसको आप अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे पूरा, तो आपको बड़ा अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्केचिंग कर सकते हैं। ये देखो ये जो आईज़ हैं तो बहुत ही जैसे घूर रही है या फिर कहीं डर गई है, इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रही है। हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ आई बॉल को दिखा रहे हैं, यहाँ पे पूरा गोल दिख रहा है, ठीक है। हाईलाइट दिख रहा है, इधर थोड़ा सा शांत लग रहा है क्योंकि ये चीज़ पूरी इसके अंदर चली गई है, ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं हमने रखी इसमें, ठीक है।
डल हो गया, ये एक नॉर्मल आइज का स्केच हो गया। ये एक्सप्रेशन चेंज होके किस तरीके से हमें दिख रहा है। तो जितना इसको डिटेलिंग करते जाएंगे उसकी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एंगल चेंज किया है इसका। ठीक है, बाकी की चीज़ें बिल्कुल सेम है, जो हमने यहाँ पे बनाई है वही चीज़ें सेम है, यानी कि आई बॉल सेम है, बीच में सारी चीज़ें सेम है। लेकिन हमने जो बाहरी बनतर है इसकी, ये वाली, उसको हमने थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। तो आई बॉल किसी के अंदर चला गया, थोड़ा सा बाहर आया तो एक नॉर्मल आइज़ है, अगर पूरा बाहर आया तो यहाँ पे थोड़ा से एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो ये ज़रूरी है कि आपने स्टडी में किस तरीके से आइज़ करनी है, किस तरीके से आपने बनाना है। अभी हम बनाते हैं नोज़। नोज़ का जो साइड वाला मैं बता देता हूँ पहले, थोड़े से एंगल्स के बारे में। जो साइड वाला नोज़ रहता है वो बड़ा ही सिंपल रहता है, और जैसे हम सबसे पहले इसको एल शेप में रखते हैं। ठीक है, अभी आपने समझना है कि मैं किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन कैसे होती है इसकी। एल शेप रख लिया, उसके बाद मैं इस एल को कट करता हूँ क्योंकि हमें नोज़ में एज नहीं चाहिए, राइट। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कवर कर लेते हैं। ये आपको अभी थोड़ा सा एंगल्स का पता चल रहा होगा। इसमें अभी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इसी चीज़ को हमने दोबारा से कवर किया, जो एजेस बन रहे हैं उसको भी ख़त्म कर दिया। अब धीरे से इसको ये वाला एंगल बना लेना यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और गुलाई में रख लो तो ये चीज़ बन जाती है आपके पास। ये सिंपल मेथड है काम करने का। टिप को थोड़ा सा हाई में रखते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को, और ये रहती है नोज़ की हाइट, हम यहाँ तक इसका काम करेंगे। ये रहती है शेडिंग, राइट। अभी मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने एल शेप जो ज्योमेट्रिकल शेप ली थी, उसके बाद धीरे धीरे हमने कोशिश की थी कि उसको इस एंगल में रखेंगे, फिर धीरे धीरे हमने इस चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था। ये वाली चीज़ है, उसके बाद यहाँ से ये एंगल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हल्का सा, और इसको हम थोड़ा सा गोलाई में रखते हैं, और इसकी टिप को थोड़ा सा हाई रखते होते हैं, और उसके बाद ये चीज़ इस तरीके से, ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारा फोरहेड का। ठीक है, हमने इसकी थोड़ी सी हाइट रखी थी, ये वाला जो एंगल था ये था हमारा शेडिंग वाला पॉइंट्स। यहाँ पे ये वाला शेडिंग वाला पॉइंट्स, ठीक है।
अभी हम इसमें शेडिंग करते हैं। शेडिंग कैसे होगी, अगर सपोज करो मैं लाइट कहीं से भी डाल रहा हूँ ऐसे कैसे इधर साइड, तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे इस चीज़ को कवर करना पहले, क्योंकि हमें एजेस ख़त्म करनी है। हाईलाइट अब हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला हाई वाला एरिया मैं स्मूथ शेडिंग कर रहा हूँ, रेंडरिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर लगें आपको। ये भी डल वाला एरिया है, तो इसको मैं हल्का सा शेड कर देता हूँ। ये वाले पॉइंट्स जो रहते हैं हमारे हाईलाइट वाले, और सबसे ज़्यादा हाईलाइट कहाँ पे रहती है, हमारे नोज़ के टिप पे, ठीक है, जो ऊपर वाली टिप है। इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ। ये चीज़ रहेगी हमारे पास। अभी हमें डबल शेड करनी है। जैसे ये चीज़ थी, ये चीज़ गुलाई आ गई, उसके बाद ये चीज़ बनती है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। डार्क कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ऐसे, राइट। ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला, इसको हम शेडिंग में रखते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम ज़्यादा लाइट नहीं देते, चीज़ को होल्ड करना है। मैं आपको बता दूंगा कैसे। इस चीज़ को हम कवर करते हैं इस तरीके से, तो ये पॉइंट हमारा नीचे वाला पॉइंट बन जाता है। फिर जितना हम हाई जाएंगे उतना ही हाईलाइट रहेगी। जैसे ये नीचे वाला पॉइंट है तो ऐसे कवर कर दिया। यहाँ पे हल्का सा डल एरिया रहता है, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर हल्की सी शेडिंग करिए। ये वाली शेप रहती है हमारे पास नोज की, जो कि साइड बोर्ड है। उसके बाद इसकी डिटेलिंग और जो भी फीचर्स के अकॉर्डिंग हम उसको करैक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी करैक्टर में डाल सकते हैं। कोई भी यहाँ पे स्मूथ या फिर हार्ड नोज़, या फिर ये लाइन जो है, डंडी जो है वो ऊपर नीचे, या फिर ये टिप किसी की कैसे होती है, किसी की कैसे। जितने हम करैक्टर्स देखते हैं उतने आपके पास बनते रहेंगे नोज़, लेकिन एक बेसिक जो है नोज़ का वो ये रहता है, ठीक है। अब करते हैं हम थोड़ा सा फ्रंट नोज़। थोड़ा सा साइड ले लेते हैं, क्योंकि शेडिंग करना आसान रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने एक लाइन रखनी है, ठीक है। उसी लाइन के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से लाइन लेनी है, ठीक है। ये वाला जो टिप रहता है हमारा ऊपर वाला एरिया, इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ है, इसको भी इस तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ रहती है। उसके बाद ये रहता है हमारा आइज़ वाला एरिया, इस साइड भी, यहाँ पे नोज़ ख़त्म हो जाता है। ये रहती है हमारी नोज़ की हाइट, और यहाँ पे हमने डेप्थ ऐड करनी है कि ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग लगे। ये रहता है हमारा हाई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला, जो नीचे वाला पॉइंट है जिसको हम ऊपर कहते हैं कि ऊपर की तरफ लगे, थोड़ा 3D लगे, उसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हमें बनाना इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। इसको चाहे डबल कर सकते हैं इस तरीके से। ये चीज़ बन गई।
उसके बाद ये जो हाइट है, इस चीज़ को हमने मैनेज करना है, राइट। अभी हमारी वही शेडिंग, अगर हमने लाइट इस साइड डाली है या इस साइड डाली है, किसी साइड आप मैनेज कर लोगे कि ड्राइंग बन चुकी है। अगर शेडिंग इस तरीके से आ रही है, इस साइड से लाइट है, इस तरफ से शेडिंग है, तो हमारा जो लिप्स वाला एरिया रहेगा वो रहेगा ये। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शेडिंग का पता चले। और उसके बाद शेडिंग जो है इस साइड जाती है, ठीक है। वो आप कितनी शार्प दे रहे हैं, कहाँ तक जाएगी शेडिंग, वो आपके फेस के अकॉर्डिंग जाएगी। उसके बाद ये आइज़ वाला एरिया आ जाता है। मैं इसको हल्का सा शेड कर देता हूँ। इसको पूरे को कवर करना होगा। ठीक है, ये वाली होती है बेसिक टोन। हल्का सा मैं ब्लर कर देता हूँ, स्मूथ कर देता हूँ इसको। अभी हमने सेकंड टोन देनी है, तो सबसे पहले तो ध्यान इस चीज़ का रखना है कि लाइट उधर से आ रही है, तो इस साइड ज़्यादा हम शेडिंग नहीं करेंगे, स्मूथ लाइन देनी है। ठीक है, इस चीज़ की अच्छे से ड्राइंग करनी है। डार्क पॉइंट करना है। राइट, फिर ये वाला पॉइंट जो है उस साइड वाला कवर करना है। फिर रहती है हमारी शेडिंग, जो कि शेडो है नोज की। वो उतनी ही डार्क होती जाएगी जितना आपने हाईलाइट दिया है, ठीक है। तो अभी हम मिडल टोन दे रहे हैं, हाईलाइट और उसके अंदर वाला टोन। अभी हाईलाइट इधर से है तो यहाँ पे रहेगी हाईलाइट। जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे हल्का सा टिप कर सकते हैं। टिप करने के बाद शेडिंग कर सकते हैं। हमारे पास स्मूथ लाइन ये है कि कहीं पे भी एज नहीं बन रहा, राइट। तो हमें एज के साथ काम नहीं करना। अभी हाईलाइट यहाँ पे है हमारे पास, तो इस चीज़ को क्लियर रखना है, नोज़ की टिप को। अभी ये जो पॉइंट हमने लगाया था वो हमने थोड़ा सा डार्क करना है, क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट है। इसको गुलाई देनी है। ये जो उस साइड वाला पॉइंट है उसको भी थोड़ा सा गुलाई में रखना है। ये वाला पॉइंट, ठीक है। अभी हम करेंगे इसकी डिटेलिंग, ये वाले पॉइंट्स की। फिर ये वाला पॉइंट्स है, फिर ये वाला पॉइंट हो गया डार्क करके, ठीक है। उसके बाद ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा डल रखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग और करेंगे। और ये जो हाइट है और ऊपर वाली टिप है उसके सामने यहाँ से हल्की सी हम शेडो देते हैं, तो ये वाला हाई वाला एरिया लगेगा आपको। बाकी एरिया सारा जो भी हमने शेडिंग किया वो डल रहता है। तो यहाँ पे जो आइज़ बनती है वो भी एरिया यहाँ पे डार्क रहता है, जहाँ से हमने आइज़ के पास बनाया था। ये वाला पॉइंट है। तो आपको अभी नोज़ के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये रहती है हमारी लिप्स वाली शैडो। ये शैडो उतनी ही शार्प होती है जैसे
शार्प हम लाइट देंगे, ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं एंगल वाइज। यहाँ पे बन सकते हैं इसके लिप्स, जैसे भी ड्राइंग आपने बनानी है। क्योंकि जितना हमने साइड फेस बनाया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिप्स बनेंगे, राइट। अभी हम करते हैं लिप्स की स्टडी। नोज़ की हो गया, नोज़ किस तरीके से बनाना है वो आपको पता चल गया है। अभी हम करते हैं लिप्स की स्टडी। लिप्स यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2-3 लाइंस रहती हैं। जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्रंट लाइन सीधी रखते हैं, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, ठीक है। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता। इस चीज़ को आपने ऐसे मिलाना है, लेकिन थोड़ा सा गैप रहता है इसमें, इस तरीके से। इसको हमने थोड़ा सा वी शेप रख देना फिर, राइट। और इसको हमने थोड़ा सा गैप ज़्यादा देना है और फिर इससे बड़े स्मूथ तरीके से मैच करना। ये शेप जब बनने स्टार्ट हो जाती है आपकी, उसके बाद आपने इसको करना है मॉडिफाई। जैसे मैं लाइट सा बता देता हूँ पहले, ऐसे, फिर ये वाली चीज़ें थी हमारे पास, फिर हमारे पास ये चीज़ थी। अब इसको धीरे धीरे चेंज कैसे करना है। सबसे पहले तो जो सेंटर वाली लाइन है वो हमने हल्की सी ऐसे बना देनी है, राइट। फिर जैसे स्माइली फेस है तो हल्का सा इसको इस तरीके से मैच करना है, डाउन थोड़ा सा अप करना है, राइट। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है, एजेस नहीं बनाने। इसको थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे कोई नॉर्मल लिप्स होते हैं इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ, कोई भी रेफरेंस से नहीं कर रहे। अभी इसके बाद जब शेप चेंज हो जाती है, उसके बाद आती है बारी शेडिंग की। शेडिंग हमने पहले ड्राइंग करनी है, ड्राइंग की स्टडी फिर से कर लेते हैं। ये चीज़ सेंटर वाली है, अब मैं बिल्कुल फ्री हैंड बना रहा हूँ। सेंटर वाला पॉइंट ये रहता है हमारा। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जब आपको समझ आती चीज़ तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने सेंटर लाइन पहले ली थी, मैं ये नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता। कहीं से भी आपको बस पता होना चाहिए कि हमने बनाना क्या है और कैसे बनाना है। फिर आपकी स्टार्टिंग मायने नहीं रखती कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, ऐसे, ठीक है। लेकिन उसकी फॉर्म जो है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को हम चेंज कर पाते हैं। अभी इस चीज़ को हमने डबल कर लिया। शेडिंग अगर मैंने जैसे नोज़ के ऊपर डाली थी, ऐसे ही लिप्स के ऊपर शेडिंग देते हैं इस तरीके से। तो जब लिप्स के ऊपर शेडिंग आती है तो सबसे पहले ऊपर वाला जो लिप्स है वो हो जाता है डार्क, ठीक है। नीचे वाले लिप्स पे इस साइड पे ज़्यादा शेडिंग आती है। यहाँ से हल्की सी इस तरीके से शेडो जाएगी, और ये चीज़ डाउन रहती है फ्रंट पे, तो इस पे थोड़ी सी हम शेडो करते हैं, तो हाईलाइट हमारी यहाँ बन जाती है ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर लेते हैं। अब हमारा शेडिंग का टाइम है कि हम डार्क लाइन से करें। डार्क पॉइंट क्या है, जो यहाँ पे जो पॉइंट्स रहते हैं हमारे स्माइली एजेस, उस पे डार्क स्टार्ट होता है। यहाँ से हमने डार्क स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसको शेड करते आना, क्योंकि थोड़े से राउंड रहते हैं लिप्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। यहाँ पे आके इसको इस तरीके से मैनेज करना है। ये वाला पॉइंट फिर अच्छे से ड्रॉ कीजिए, राइट। ये रहता है ऊपर वाला लिप्स।
उसके बाद नीचे वाला ऐसे ही यहाँ से डार्क, यहाँ से डार्क, ऐसे आते आते मिक्स, ऐसे शेडो इसकी इस तरीके से, ये वाला सेंटर वाले पॉइंट्स कैसे भी डिटेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है हमारा कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म से लेके लिप्स को क्लियर तक का सफ़र। हल्की सी लाइन स्मूथ कर दो। तो लिप्स के नीचे जो चिन्ह के अकॉर्डिंग, यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे ये जॉ लाइन आ जाती है, तो यहाँ पे जो पॉइंट रहता है लिप्स के नीचे वो रहता है डार्क। तो शेडिंग ऐसे हल्की सी घूमती है। अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो कुछ इस तरीके से लाइट जाएगी। ठीक है, ये वाला डार्क पॉइंट हो गया, ये वाला डार्क पॉइंट हो गया। ये रहती है हमारी शेडिंग, जिनकी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है तो कुछ इस तरीके से ही लाइट आएगी। ये आपने समझ रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप पोर्ट्रेट में कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़े अच्छे से आप उसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये लिप्स को जितना मर्जी आप डिटेलिंग कर लो। राइट, तो ऐसे नेक के ऊपर फिर शेडिंग जाती है ऐसे चिन से। राइट, तो ये है कुछ टिप्स जो कि इन चीज़ों के हैं। अभी मैं बनाता हूँ, आपको कान बना के दिखाता हूँ। कान की शेप रहती क्या है एक्चुअल में, कई बार हम क्या करते हैं, हम उसे गोलाई में रखते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजी और कर देता हूँ। सबसे पहले हमने चीज़ों को समझना है। ऐसे कुछ इस तरीके से लाइन जाती है, फिर ऐसे ये चीज़ बनती है, और ये रहता है हमारा पोर्ट्रेट वाली साइड। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म इस तरीके से ऐड करनी है, ये वाली। उसके बाद हम इसको डिटेलिंग कैसे करनी है, जैसे ये लाइन होगी, अब मेरे पास ये एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म बन चुकी है। इसके अंदर ड्राइंग्स क्या क्या होती हैं पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद हम इसको फाइनल करेंगे। सबसे पहले इसके अराउंड ही एक और ऐसे सिंगल लाइन ले लूँ। ठीक है, ये चीज़ें डबल हो चुकी हैं। फिर यही चीज़ पूरी गोल होके अंदर की तरफ जाती है। फिर उसके अंदर से एक और पॉइंट बनता है इस तरीके से। राइट, ये जो पोर्ट्रेट वाली साइड है, फिर यहाँ से एक पॉइंट बनता है ऐसे। और मेन चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ें बन रही है और ये लाइन जो आ रही है, ये मेन है। ये तो आपको समझ आ जाता है कि ये नीचे गोलाई रहती है। ठीक है, अब इस चीज़ के अंदर ये फोल्ड होके जाती है। राइट, ये जो बार वाली साइड बन जाती है यहाँ के। मम्मा खो। तो ये जो चीज़ें हमें बना चुके हैं, इसको आपने रिवाइज करना है, याद रखना है कि कैसे ये चीज़ें फोल्ड होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं के सहारे अभी हम कंप्लीट कान बनाते हैं। इस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। उसी फॉर्म से अब हम तैयार करते हैं एक अच्छा सा कान। जैसे पहले ये चीज़ रखी थी मैंने, राइट,
ये एक फॉर्म से एक बड़ा सारा स्टार्ट करते हैं। ये एक फॉर्म रहती है हमारी ज्योमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्रेट वाली साइड, और इसको हम अब डबल जो कि बनाने हैं। अब मैं थोड़ा से एडजस्ट ख़त्म कर रहा हूँ और कुछ नहीं, जो कि एडजस्ट बनते हैं उसको थोड़ा सा ख़त्म करते रहिएगा। ठीक है, अब ये जो गलाई वाली बनाई थी हमने, ये गलाई अंदर को जाती है। ये वाला पॉइंट रहता है हमारा इस साइड, और इसके अंदर जो ड्राइंग बनती है वो यहाँ से घूम के उस तरीके से यहाँ पे फिक्स होती है। तो ये वाला डार्क वाला पॉइंट रहता है हमारा। उसके बाद ये चीज़ जो बनाई थी हमने, इसको थोड़ा सा राउंड कर दूँ, और इसके अंदर जो लाइन लगाई थी डेप्थ वाली वो रहती है यहाँ पे। यहाँ पे जो ड्राइंग रहती है वो इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म आ गया है पूरा कान का। तो धीरे धीरे इसको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो इन चीज़ों को कवर करते हैं। मैं थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ डार्क लाइन करके, ऐसे, क्योंकि ये चीज़ पीछे की तरफ ऐसे घूम के आती है, तो हमें उसी साइड घुमाना है इसको। ये चीज़ डार्क से लेके लाइट तक चलती है, डेप्थ वाली। तो इस तरीके से बनाएंगे। राइट, अभी हम इसको अच्छे से कवर करते हैं। ये चीज़ डल रहती है तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट रखेंगे हल्की सी ऐसे, ताकि ये चीज़ इधर से उधर जाती हुई दिखे हमें। राइट, जहाँ पे आपको डेप्थ दिखता है, डेप्थ वाली चीज़ है, तो वहाँ पे आप डार्क करते हैं। ये चीज़ की शैडो यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। राइट, उसके बाद ये वाला डेप्थ वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमने शेडिंग करनी है। इस तरीके से इसको डल करना है। यहाँ पे और डार्क करना है। आपको इनकी स्टडी के लिए कोई रेफरेंस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको बस समझना है कि कैसे कैसे लाइंस रहेंगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के करैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सी आइज़, नोज़, लिप्स ये रहते हैं। तो मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पे भी कोई भी करैक्टर की चीज़ यहाँ पे बनती है तो उसकी हमने स्टडी करनी है। बस मेन चीज़ रहती है एंगल्स, कि कौन से फेस का एंगल है और कौन सा फीचर्स वहाँ पे फिट रहता है, ये चीज़ ज़रूरी है। ये वाला रहता है हमारा शेडिंग वाला पॉइंट्स। कहीं पे भी आपने लाइंस स्ट्रोक जो है हार्ड नहीं करना, आपकी लाइंस हमेशा स्मूथ रहनी चाहिए। ऐसे, ठीक है। फिर से ये वाला पॉइंट्स है।
राइट। तो ये रहता है हमारे पास कान की ड्राइंग, जो कि किसी भी आप तरीके से स्टडी कर सकते हैं इसकी, लाइट एंड शेड, डार्कनेस, लाइटनेस, ऐसे। बाकी इसके अलग अलग एंगल रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा दूसरे साइड की स्टडी करें तो कई बार एंगल्स चेंज होते हैं। मैं एक और बता देता हूँ आपको, लेकिन ड्राइंग सेम ही रहती है। जैसे इसी आइज कान को हम घुमा देते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी इस तरीके से रहेगी, ठीक है। अगर हम एंगल्स इसका इस तरीके का ले लेते हैं, अगर फेस थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब फेस का भी समझाता हूँ मैं, इस तरीके का है, यहाँ पे नेक का है, अभी थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बनेगा, राइट। अभी कोई रेफरेंस नहीं ले रहे, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि आप भी इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसी चीज़ को देखो, आप इमेजिन करके देखो कि ऐसे घुमाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। ये रहता है हमारा बीच वाला एंगल, यही चीज़ है। फिर ऐसे दिखेगा थोड़ा सा टिल्ट, ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, लंबा रहेगा कान, ठीक है। पहले बिल्कुल हम साइड वाला बना रहे थे तो इस तरीके से बन रहा है, अभी एंगल चेंज हो गया तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है। और इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से दिखाएंगे। ये वाला जो डार्क वाला पॉइंट है, थोड़ी सी हाईलाइट भी रख सकते हैं अगर लाइट इधर से आ रही है, ऐसे। ये वाला डार्क पॉइंट और फिर ये वाला एंगल इसका प्रॉपर, ऐसे। ये वाली हो जाती है फिर जॉ लाइन। तो अभी देखो शेडिंग है, तो अगर इस तरीके से लाइट आ रही है तो हल्का सा यहाँ पे डार्क, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डल कर देंगे। ये चीज़ घूम के आ रही है ऐसे, इन्हीं चीज़ का ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से चीज़ घूम रही है। ये ऐसे जाके ऐसे ही लगना चाहिए कि उस तरफ जा रही है, राइट। उसके बाद ये जो भी ड्राइंग इसके अंदर आ रही है हल्का सा स्मूथ रख दें। ये चीज़ है, राइट। अभी इस चीज़ को हम किस तरीके से बना सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, मतलब वो आपके ऊपर है। और जो भी बेसिक स्टडी है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ये रहता है एक बेसिक ड्राइंग जो कि कान का है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी फीचर स्टडी के बारे में। जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।